अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज़ वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है जनरल नॉलेज फॉर ऑल। तो आज की इस वीडियो के अंदर यानी आज का जो टॉपिक जनरल नॉलेज है, इसके अंदर आप मुख्तलिफ़ शोबों के हवाले से इंतहाई अहम MCQs जो है वो देखेंगे। इसमें हमने अदब को शामिल किया है, तारीख़ है, पाकिस्तान स्टडी है, जनरल चीज़ें हैं। तो काफ़ी मुख्तलिफ़ नोयत की एपिसोड जो है आपके लिए तैयार की गई है। आइए बिला तख़ीर इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज़ वड़ैच। डियर स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। शायर का नाम बताइए। मजरू सुल्तानपुरी, हफीज़ जलंधरी। डियर स्टूडेंट्स, शेर दोबारा मुलाहिज़ा कीजिए। मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आपने बताना है कि ये मशहूर शेर यानी ज़रबुल मिसल जो है, ये शेर जो है दर्जा रखता है। तो आपने बताना है कि इसका शायर कौन है। डियर स्टूडेंट्स, इसका दुरुस्त जवाब है मजरू सुल्तानपुरी। मजरू सुल्तानपुरी जो हैं इसके शायर हैं। मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में हर साल यौम तकबीर कब मनाया जाता है? लाजमी तौर पे आपको पता होना चाहिए। इसका दुरुस्त जवाब है 28 मई। हर साल 28 मई को जो है यौम तकबीर पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया जाता है। और यौम तकबीर का तल्लुक़ है पाकिस्तान ने 28 मई को, चूँकि एटॉमिक वेपन्स जो थे टेस्ट किए थे, तो उसी निस्बत से उसी एक यादगार मौके के हवाले से जो है 28 मई को पाकिस्तान में यौम तकबीर जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सोमो कुश्ती किस मुल्क का रवायती खेल है? सोमो कुश्ती जो है किस मुल्क का रवायती खेल है? दो ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 ऑप्शन है जापान और दूसरा ऑप्शन है शुमाली कोरिया। तो जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जापान। सोमो कुश्ती जो है वो जापान का रवायती खेल है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फ़ारसी ज़बान के लफ्ज़ चर्म किस को कहते हैं? यानी फ़ारसी ज़बान में चर्म से क्या मुराद है? चर्म चमड़े को कहते हैं या चाबियों के गुच्छे को कहते हैं? तो फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ चर्म जो है ये चमड़े के लिए इस्तेमाल होता है। तो चमड़े को फ़ारसी ज़बान में चर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू ज़बान के मशहूर सफ़रनामा लब्बैक के मुसन्नफ़ का नाम बताइए। उर्दू ज़बान का बहुत मशहूर सफ़रनामा है और बड़ा मुनफरिद सफ़रनामा है, बहुत दिलचस्प है लब्बैक। आपने बताना ये है कि इसका मुसन्नफ़ कौन है। दो ऑप्शन दिए गए हैं, कुदरतुल्लाह शुहाब और दूसरा ऑप्शन है मुमताज़ मुफ्ती। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका दुरुस्त जवाब है मुमताज़ मुफ्ती। अगर आपको मौका मिले, बल्कि इस किताब के मुताला के लिए मौका ज़रूर पैदा करना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त है। मेरे पसंदीदा जो सफ़रनामे हैं इसका शुमार उनमें होता है। उर्दू ज़बान के मशहूर सफ़रनामा लब्बैक के मुसन्नफ़ का नाम है मुमताज़ मुफ्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मशहूर आलिम दीन हज़रत शाह वलीउल्लाह कब पैदा हुए? मशहूर आलिम दीन हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह कब पैदा हुए? 10 फरवरी 1702 को और 10 फरवरी 1707 को। तो डियर स्टूडेंट, इसका दुरुस्त जवाब है 10 फरवरी 1702 को जो है हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह जो थे पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुस्तुनतुनिया को खिलाफत उस्मानिया का दारुल खिलाफा कब बनाया गया? दो ऑप्शन है, 2 अप्रैल 1453 को और दूसरा ऑप्शन है 6 अप्रैल 1453 को। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें दूसरा ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। कुस्तुनतुनिया जो है उसे 6 अप्रैल 1453 को जो है सल्तनत उस्मानिया का या खिलाफत उस्मानिया का जो है दारुल खिलाफा जो था वो बनाया गया था। 6 अप्रैल 1453 को कुस्तुनतुनिया को खिलाफत उस्मानिया का दारुल हुकूमत बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर रियाजीदान अर्शमीदस का किस मुल्क का बशिंदा था? आपने बताना यह है कि मशहूर रियाजीदान अर्शमीदस जो है वो किस मुल्क का रहने वाला था। नंबर 1 ऑप्शन है यूनान का और नंबर 2 ऑप्शन है सूडान का।
तो अर्शमीदस जो है उसका तल्लुक यूनान के साथ था। तो दुरुस्त जवाब है यूनान। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तारीख की मशहूर किताब किताबुल हिंद किसकी तसनीफ़ है? किताबुल हिंद के मुसन्नफ़ का आपने नाम बताना है। अबू रेहान अल बैरूनी और दूसरा ऑप्शन है इब्न खल्दून। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे दुरुस्त जवाब है अबू रेहान अल बैरूनी। तारीख की मशहूर किताब किताबुल हिंद अबू रेहान अल बैरूनी की तसनीफ़ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दुख अवले सोचा पत्थर होइयां जिन्ना लई परदेसी होए और आका दे हजूर किस मशहूर पंजाबी शायर का मजमूआ कलाम है? ये मुख्तलिफ मजमूआ कलाम है, जिसमें पहला है दुख अवले, दूसरा ऑप्शन है दूसरा मजमूए का नाम है सोचा पत्थर होइयां, और तीसरा मजमूआ कलाम है जिन्ना लई परदेसी होए, और चौथा मजमूआ कलाम है आका दे हजूर। ये उनका नातिया मजमूआ है। आपने बताना ये है कि किस मशहूर शायर के ये मजमूआ कलाम है। उसमें दो ऑप्शन हैं, जनाब असलम शौक साहब, और दूसरा ऑप्शन है जनाब शहबाज सागर साहब। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें पहला ऑप्शन जो है दूसरा ऑप्शन है, ये जनाब असलम शौक साहब के पंजाबी मजमूआ कलाम है। दुख अवले सोचा पत्थर होइयां जिन्ना लई परदेसी होए और आका दे हजूर, ये चारों मजमूआ कलाम जो हैं जनाब असलम शौक साहब के हैं। पंजाबी के बहुत मशहूर शायर हैं और बड़ा मुनफरद कलाम जो है उनका शुमार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो, दाग दहलवी के इस शेर का दूसरा मिसरा क्या है? दाग दहलवी के एक शेर का पहला मिसरा है, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो। इसका दूसरा मिसरा क्या है कि आती है उर्दू ज़बान आते आते, कि उर्दू ज़बान के हवाले से है कि उर्दू ज़बान जो है वो इतनी जल्दी नहीं आती, आते आते आती है। नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बान आते आते। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उर्दू के मशहूर फसाना निगार मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या था? उर्दू के मशहूर अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद का असल नाम था दंपत राय या मोहनदास राय। तो ये स्टूडेंट, इसमें पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन है। उर्दू के मशहूर अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद जो हैं उनका असल नाम था दंपत राय। दंपत राय उनका असल नाम था और उनका अदबी नाम था मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दुनिया के बड़े सनती ममालिक पर मुश्तमिल ग्रुप ऑफ 8 G8 में शामिल ममालिक कौन से? इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए, इसमें बरह रास्त उन ममालिक के नाम दे दिए गए हैं जो ग्रुप 8 के मेंबर्स हैं। तो ग्रुप 8 जो है वो दरअसल दुनिया के जो तरक्की याफ्ता और जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं उन पर मुश्तमिल है। तो इसमें कौन कौन से मुल्क शामिल हैं उसके जवाब दिए गए हैं। नंबर 1 है फ्रांस, दूसरे नंबर पे है बरतानिया, तीसरे नंबर पे है जर्मनी, चौथे नंबर पे इटली, नेक्स्ट है जापान और फिर अमेरिका, कनाडा और रूस। तो ये 8 ममालिक जो हैं इनका जो ग्रुप है उसको G8 कहा जाता है, ग्रुप ऑफ 8, जिसमें फ्रांस शामिल है, बरतानिया शामिल है, जर्मनी शामिल है, इटली शामिल है, जापान है, अमेरिका है, कनाडा है और रशिया है। तो ये 8 ममालिक जो हैं ये दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और इन पर मुश्तमिल जो ग्रुप है उसको G8 कहा जाता है। ये इंडस्ट्रियल ममालिक जो हैं दुनिया के शुमार होते हैं। नेक्स्ट है चर्चिल और रूजवेल्ट जो है उसने 1941 में अटलांटिक चार्टर के ज़रिए जिन असूलों का ऐलान किया उनमें सबसे अहम असूल कौन सा था? उसका भी जवाब दिया गया है। पहला ऑप्शन उसमें है हक़ अरादियत यानी राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, और दूसरा ऑप्शन है हक़ खुद अख्तियारी, और दूसरा ऑप्शन है जंग अज़ीम दोम का ख़ात्मा। दोबारा क्वेश्चन सुनिएगा। चर्चिल जो उस वक्त बरतानिया के वज़ीर आज़म थे और रूजवेल्ट जो हैं वो उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। तो 1941 को जो है उनकी दोनों आलमी रहनुमाओं की मुलाकात जो है अटलांटिक के मुकाम पर हुई। अटलांटिक चार्टर का उन्होंने वहाँ पे ऐलान किया और उसमें सबसे अहम बात कौन सी थी? नंबर 1 ऑप्शन है हक़ खुद अरादियत और हुकूमत खुद अख्तियारी, और दूसरा ऑप्शन है दूसरी जंग अज़ीम का ख़ात्मा। दूसरी जंग अज़ीम जो 1939 में शुरू हुई थी। तो आपने बताना यह है कि इसमें से दूसरा ऑप्शन कौन है। तो जो उन्होंने अटलांटिक चार्टर जिसका अनाउंस किया उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो थी हक़ खुद अरादियत।
यानी तमाम हर कौम को जो है अपने ऊपर ख़ुद हुकूमत करने का हक़ हासिल है, और हर कौम का ये हक़ है कि वो ये फ़ैसला करे कि वो उसके ऊपर हुकूमत कौन करेगा। यानी ये कि कोई रियासत जो है वो ताकत के ज़ोर पर जबर और जुल्म के ज़रिए जो है किसी के ऊपर हुकूमत नहीं कर सकती। मुतलका कौम की रजामंदी जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्को किस मुल्क का दारुल-हुकूमत है? बहुत मशहूर क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन भी है। इसका दुरुस्त जवाब है रूस। तो मास्को जो है ये रूस का दारुल-हुकूमत है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुत्तहिदा अरब अमारात जज़ीरा नुमाए अरब के जनूब मशरक़ी सैलों पर वाक़या एक मुल्क है जो 7 अमारात पर मुश्तमिल है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ भी ऑप्शन नहीं दिए गए। मकसद ये है कि आपको बताया जाए कि जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, मुत्तहिदा अरब अमारात जो है, उसकी इकाइयाँ कौन कौन सी हैं। तो उसमें भी 7 मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो 7 इकाइयों पर मुश्तमिल है। जिन 7 इकाइयों पर वो मुश्तमिल है उसमें अबू ज़ैबी है, अजमान है, दुबई है, फजीरा है, रासुल खैमा है, शारजा है और उम्मुल कवीन है। तो ये 7 उसके यूनिट्स हैं जिन पर मुत्तहिदा अरब अमारात जो है मुश्तमिल है। मुत्तहिदा अरब अमारात जो है दरअसल वहाँ पे एक वफाक है, एक फेडरेशन है जो मुख्तलिफ़ इकाइयों पर मुश्तमिल है। उसकी इकाइयों की तादाद है 7 और उसकी इकाइयों को जो है एमिरेट्स कहा जाता है या अमारात कहा जाता है। जैसा अमेरिकन वफाक की इकाइयों को स्टेट कहा जाता है और स्विट्ज़रलैंड के वफाक की इकाइयों को जो है वो कैंटन कहा जाता है। इसी तरह जो है तल्लुक़ सुबह पंजाब के साथ था। दूसरा ऑप्शन है मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका दुरुस्त जवाब है मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने जो है करारदाद पाकिस्तान का जो मसवदा था उसका अंग्रेज़ी ज़ुबान से उर्दू ज़ुबान में तर्जमा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का मयारी वक्त कब मुकर्रर किया गया था? 1 अक्टूबर 1951 को, 1 अक्टूबर 1947 को। तो पाकिस्तान का जो मयारी वक्त है वो 1 अक्टूबर 1951 को जो है वो मुकर्रर किया गया था। पाकिस्तान का मयारी वक्त 1 अक्टूबर 1951 को मुकर्रर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की बुनियाद कब रखी गई थी? 1 जून 1921 को, 1 जून 1931 को। तो चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसको सोशलिस्ट पार्टी भी आमतौर पे कहा जाता है, उसकी बुनियाद जो है 1 जून 1921 को रखी गई थी। 1 जून 1921 को चीन की सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट पार्टी की बुनियाद रखी गई थी और फिर उसी पार्टी की कोशिशों से, जद्दोजहद से 1949 में चीन के अंदर जो है कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया था और फिर चीन जो है वो एक कम्युनिस्ट रियासत के तौर पे उभर कर सामने आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दुनिया में किस मुल्क की पार्लियामेंट के अरकान की तादाद सबसे ज़्यादा है? दुनिया में किस मुल्क की पार्लियामेंट के अरकान की तादाद सबसे ज़्यादा है? तो उसमें भी 2 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन इसमें हैं। नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 रशिया। तो इसमें दुरुस्त जवाब है चाइना। चाइना की जो पार्लियामेंट है उसके अरकान की जो तादाद है
وہ دنیا کی دیگر تمام پارلیمنٹس کے اراکین کی تعداد سے زیادہ ہے۔ نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے، باغ جناح لاہور کا پہلا نام کیا تھا؟ باغ جناح لاہور جو کہ پاکستان کے شہر اور صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں واقع ہے، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے باغ جناح لاہور کہاں واقع ہے، اس کا پہلا نام کیا تھا؟ لارنس گارڈن یا لاہور گارڈن۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، باغ جناح لاہور کا جو پہلا نام تھا وہ تھا لارنس گارڈن۔ تو پہلے اس کا نام لارنس گارڈن تھا، بعد میں جو ہے اس کا نام باغ جناح رکھا گیا ہے۔ نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ یوں وفا اٹھ گئی زمانے سے، کبھی گویا جہاں میں تھی ہی نہیں، شاعر کا نام بتائیے گا۔ دو آپشن دیے گئے ہیں، داغ دہلوی، احمد ندیم قاسمی۔ شعر دوبارہ سنیے گا، یوں وفا اٹھ گئی زمانے سے، کبھی گویا جہاں میں تھی ہی نہیں۔ تو آپ نے بتانا یہ ہے کہ یہ خوبصورت شعر جو ہے کس شاعر کا ہے؟ داغ دہلوی اور احمد ندیم قاسمی، دو آپشن ہیں، تو اس کا درست آپشن ہے داغ دہلوی۔ یوں وفا اٹھ گئی زمانے سے، کبھی گویا جہاں میں تھی ہی نہیں، تو اس کا درست جواب ہے داغ دہلوی۔ یہ خوبصورت شعر داغ دہلوی کا ہے۔ نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ کمپالا کس ملک کا دارالحکومت ہے؟ یوگنڈا، موریتانیہ اور سینیگال۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کا درست جواب ہے یوگنڈا۔ کمپالا جو ہے وہ یوگنڈا کا دارالحکومت ہے۔ آئیے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے، فلسطین کا پرانا نام کیا تھا؟ سرزمین کنعان، اور دوسرا آپشن ہے سرزمین انبیاء۔ فلسطین کا پرانا نام جو ہے وہ ہے سرزمین کنعان۔ فلسطین کا پرانا نام ہے سرزمین کنعان، اور اس کا موجودہ نام جو ہے فلسطین ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس کویشچن بہت زیادہ ہیں، ٹائم چونکہ ہمارے پاس کم ہوتا ہے اس لیے تھوڑا سا میں سپیڈ کے ساتھ چل رہا ہوں۔ نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے، پہلی جنگ عظیم جو کہ 1914 میں شروع ہوئی اور 1918 میں اپنے اختتام کو پہنچی، میں سلطنت عثمانیہ نے کس کا ساتھ دیا تھا؟ سلطنت عثمانیہ نے برطانیہ کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا، یا سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کے خلاف برطانیہ کا ساتھ دیا تھا؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، پہلی جنگ عظیم کے اندر جو ہے سلطنت عثمانیہ جو ہے اس نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا، کس کے خلاف؟ برطانیہ کے خلاف۔ تو سلطنت عثمانیہ نے برطانیہ کے خلاف جو ہے جرمنی کا ساتھ دیا تھا۔ آئیے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے، یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کب کیا؟ 14 مئی 1948 کو، 14 جون 1948 کو۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کا درست جواب ہے 14 مئی 1948 کو جو ہے دنیا کے نقشے پر اسرائیلی ریاست کے قیام کا اعلان ہوا، اور پاکستان نے تاحال جو ہے مختلف وجوہات کی بنیاد پہ اسرائیل کو ریکگنائز جو ہے وہ نہیں کیا۔ دنیا کے اندر جو دو نظریاتی ریاستیں ہیں اس میں پہلی پاکستان ہے اور دوسرے نمبر پہ اسرائیل ہے۔ نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب کا عبرانی لقب کیا تھا جن کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس میں آپشن نہیں دیا گیا، اس میں صرف جواب دیا گیا ہے، تو وہ اس کا جواب ہے اسرائیل۔ اس میں بہت سارے کویشچن ہیں ایک سٹیٹمنٹ کے اندر جو ہے، یعنی جو بنی اسرائیل ہیں وہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب کا جو ہے وہ عبرانی لقب تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں ان کا عبرانی لقب تھا اسرائیل، اور انہی کی نسبت سے جو ہے یہ بنی اسرائیل جو ہے یا اسرائیل قوم جو ہے وہ جانی جاتی ہے۔ اور حضرت جو یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن مجید کی 17ویں سورت جو 15ویں پارے کے آغاز کے ساتھ شروع ہوتی ہے، یہ سورت دو ناموں سے مشہور ہے، ایک سورت بنی اسرائیل اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورت الاسراء۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کا درست جواب ہے، اس میں بھی آپشن نہیں دیا گیا، ایک ہی جواب دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی 17ویں سورت جو کہ 15ویں پارے کے آغاز میں شروع ہوتی ہے، یہ سورت دو ناموں سے مشہور ہے۔ اس کا پہلا نام ہے سورت بنی اسرائیل، اور آپ نے اس کا دوسرا نام بتانا ہے یا یاد رکھنا ہے، وہ ہے سورت الاسراء۔ نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ اس واحد مسلم ریاست کا نام بتائیں جسے نیٹو کی رکنیت حاصل ہے۔ نیٹو جو ہے نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن ہے جو امریکہ کی سرپرستی میں قائم ایک فوجی اور دفاعی بین الاقوامی تنظیم ہے، اور 4 اپریل 1949 کو جو ہے یہ تنظیم قائم ہوئی تھی، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس کا
रशिया जो USSR था उस वक्त, उसके कम्युनिज़म को रोकना जो है इसका बुनियादी मकसद था। तो इसमें सिर्फ एक मुस्लिम रियासत शामिल है, बाकी तमाम अमेरिकन और यूरोपियन स्टेट शामिल हैं, या आप कह सकते हैं कि गैर मुस्लिम रियासतें शामिल हैं। तो आपने बताना ये है उसका नाम क्या है, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्किया। डियर स्टूडेंट्स, ये भी आपको बताता चलूँ कि तुर्की ने अपना नाम तब्दील कर लिया है और तुर्की से उसने अपना नाम तुर्किया रख लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका दुरुस्त ऑप्शन है तुर्किया। मैं आपको लिख भी देता हूँ क्योंकि यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा वो। तो ये है वह दुनिया की मुस्लिम रियासत जिसको नेटो की रुकनीत हासिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस मगरबी सियासी रहनुमा ने अफराद को दरख्त के पत्तों से तशबीह दी थी, मुसोलिनी ने, हिटलर ने या अतातुर्क ने? तो इसका दुरुस्त जवाब है मुसोलिनी ने। मुसोलिनी जो है उसका कहना ये था कि रियासत जो है वो दरख्त की मानंद होती है और उसके बाशिंदे जो हैं वो उसके पत्तों की मानंद होते हैं, और पत्ते जो होते हैं वो जड़ते रहते हैं, तब्दील होते रहते हैं, लेकिन दरख्त अपने मजबूत तने के साथ जो है वो कायम रहता है, वो मौजूद रहता है, वो ख़त्म नहीं होता। तो ये मशहूर कोटेशन जो है ये मुसोलिनी की है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंतफाज़ा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मैनी हैं जुल्म सितम के ख़िलाफ़ बगावत या मज़ाहमत करना या जुल्म सितम की हमायत करना। दोबारा क्वेश्चन सुनिएगा। इंतफाज़ा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मैनी हैं जुल्म सितम के ख़िलाफ़ बगावत करना या मज़ाहमत करना, या इसका दूसरा ऑप्शन है जुल्म सितम की हमायत करना। इंतफाज़ा जो कि अरबी ज़बान का लफ्ज़ है उसका मतलब है जुल्म सितम के ख़िलाफ़ बगावत करना और मज़ाहमत करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुग्राफियाई एतबार से फ़लस्तीन का शुमार होता है जनूबी एशिया में, मशरक़ वस्ता में या मशरक़ बाइद में? जुग्राफियाई एतबार से फ़लस्तीन का शुमार होता है मशरक़ वस्ता में। तो जो फ़लस्तीन का जो इलाका है वो मिडल ईस्ट में वाक़या है, मशरक़ वस्ता में वो शुमार होता है। तो इसका दुरुस्त जवाब है मशरक़ वस्ता में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, गज़ा, अल खलील, बैतुल्लाहम और अल कुदस किस मुस्लिम रियासत के मशहूर शहर हैं? ये 4 शहरों के नाम हैं। इसमें पहला है गज़ा, दूसरा शहर का नाम है अल खलील, नेक्स्ट है बैतुल्लाहम और चौथा है अल कुदस। बहुत मशहूर नाम है, यकीनन आप दुरुस्त ऑप्शन तक पहुंच चुके होंगे। आपने बताना ये है कि ये मशहूर शहर किस रियासत के हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब है फ़लस्तीन। तो इसका दुरुस्त जवाब है ये फ़लस्तीन के शहरों के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के शहर को रूस का लेनिन प्राइज़ दिया गया था। तो क्वेश्चन दरअसल ये है, पाकिस्तान के किस शहर को डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के किस शहर को रूस का लेनिन प्राइज़ दिया गया था? फैज़ अहमद फैज़ को या हबीब जालिब को? तो इसका दुरुस्त जवाब है फैज़ अहमद फैज़ को। पाकिस्तान के ये वाहिद शहर हैं जिन्हें लेनिन प्राइज़, रशिया का लेनिन प्राइज़ जो है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1966 था 1969 तक का दौर चीन में किस नाम से मशहूर है? यानी 1966 से लेकर 1969 तक का जो दौर है उसको चीन के अंदर किस निस्बत से जाना जाता है, किस वाक़े से जाना जाता है, या वो किस नाम से मशहूर है? उसमें 2 ऑप्शन हैं, सकाफ़ती इनकलाब और सियासी बहरान के नाम से, या फिर इश्तराकियत के ख़िलाफ़ बगावत के नाम से। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें पहला ऑप्शन दुरुस्त है। बुनियादी तौर पे वो सकाफ़ती इनकलाब या कल्चरल रेवोल्यूशन के नाम से जो है ये 3 साल मशहूर हैं। ये कल्चर रेवोल्यूशन जो है का दौर जो है ये 1966 में शुरू हुआ और 1969 में ख़त्म हुआ था। तो ये जो दौर है चीन के अंदर, ये कल्चर रेवोल्यूशन यानी सकाफ़ती इनकलाब और सियासी बहरान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सबसे कदीम मस्जिद कौन सी है? पाकिस्तान की सबसे कदीम मस्जिद है, 3 ऑप्शन है, मस्जिद बादशाही मस्जिद लाहौर, मस्जिद बम्बोर और शाही मस्जिद ठट्टा। उसमें दूसरा ऑप्शन है मस्जिद बम्बोर। पाकिस्तान की सबसे कदीम मस्जिद जो है वो मस्जिद बम्बोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बानो कुद्सिया के मशहूर नावल राजा गिद्ध का इंतसाब किस शख्सियत के नाम है? कुदरतुल्लाह शहाब,
और दूसरा ऑप्शन है इशफाक अहमद जो कि बानो कुदसिया के खामद हैं। आपने बताना ये है कि बानो कुदसिया का मशहूर नावल है राजा गिद्ध का इंतसाब जो है किस शख्सियत के नाम है, यानी उन्होंने ये नावल किस शख्सियत को डेडिकेट किया है। तो इसका दुरुस्त जवाब है कुदरतुल्लाह शहाब। कुदरतुल्लाह शहाब के नाम ये नावल जो है डेडिकेट किया गया है, इसका इंतसाब उनके नाम लिखा गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रूदाद कफ्स किस हुर्रियत पसंद कश्मीरी रहनुमा की तसनीफ़ है। रूदाद कफ्स किस हुर्रियत पसंद कश्मीरी रहनुमा की तसनीफ़ है, बल्कि उनकी खुद नविश्त है। तो पहला ऑप्शन है यासीन मलक और दूसरा ऑप्शन है सैयद अली गलानी। तो इसका दुरुस्त जवाब है सैयद अली गलानी। रूदाद कफ्स जो है ये कश्मीरी हुर्रियत पसंद रहनुमा सैयद अली गिलानी की खुद नविश्त है, यानी वो उनकी ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत कब ख़त्म हुई थी। 2 जनवरी 1492 को, 2 जनवरी 1592 को। तो इसका दुरुस्त जवाब है 2 जनवरी 1492 को स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत 2 जनवरी 1492 को कायम हुई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुल्क की सरहदें 2 बराज़मों से मिलती हैं, रूस, जापान और कनाडा। तो इसका दुरुस्त जवाब है इन 3 मुल्कों में से रूस की सरहदें जो हैं बराज़म एशिया और बराज़म यूरोप के साथ मिलती हैं। इसके अलावा तुर्की की सरहदें भी 2 बराज़मों के साथ मिलती हैं। तुर्की का ज़्यादातर हिस्सा बराज़म एशिया में है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा बराज़म यूरोप में भी शामिल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, तो आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। शायर का नाम बताइएगा। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। शायर का नाम क्या है? मिर्ज़ा गालिब या फिर बहादुर शाह ज़फ़र। बहादुर शाह ज़फ़र जो कि हिंदुस्तान के आखिरी मुग़ल बादशाह थे। दुरुस्त जवाब है बहादुर शाह ज़फ़र। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। बहादुर शाह ज़फ़र। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरब जमहूरिया मिस्र की करेंसी का नाम क्या है। अरब जमहूरिया मिस्र की करेंसी का नाम है पाउंड। तो इसका दुरुस्त जवाब है पाउंड। अरब जमहूरिया मिस्र की करेंसी का नाम है पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है गमो गुस्सा रंजो अंदोहो हरमा, हमारे भी हैं मेहरबान कैसे कैसे। शायर का नाम बताइए। बहुत ज़बरदस्त शेर है। गमो गुस्सा रंजो अंदोहो हरमा, हमारे भी हैं मेहरबान कैसे कैसे। शायर का नाम बताइए। मिर्ज़ा गालिब, ख्वाजा हैदर अली आतिश। तो ये मशहूर और ख़ूबसूरत शेर जो है ये ख्वाजा हैदर अली आतिश का है। गमो गुस्सा रंजो अंदोहो हरमा, हमारे भी हैं मेहरबान कैसे कैसे। दूसरा मिसरा उनका जो है वो तो एक ज़रबुल मिसल का दर्जा रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमेरिकी सदर इब्राहम लिंकन, जेम्स इब्राहम गरफील्ड और विलियम मैकिनले और जशन एफ कैनेडी, सॉरी ये JF कैनेडी है, इसमें कंपोजिंग की गलती है, ये है JF कैनेडी में कौन सी कदर मुश्तरक है। ये 4 अमेरिकन सदूर के नाम हैं। आपने बताना ये है कि इन 4 अमेरिकन सदूर के अंदर कौन सी कॉमन जो है वो फीचर पाया जाता है। नंबर 1 है इब्राहम लिंकन, दूसरा है जेम्स इब्राहम गरफील्ड और तीसरा है विलियम मैकिनले और चौथा है जॉन एफ कैनेडी। 2 ऑप्शन दिए गए हैं। ये तमाम उहदा सदारत के दौरान कत्ल हुए और दूसरा ऑप्शन इनका है मुआवजे के ज़रिए बरतरफ किए गए थे। ये चारों अमेरिकन सदूर जो हैं जो प्रेसिडेंट्स हैं इनको उहदा सदारत के दौरान जो था वो कत्ल किया गया था। इब्राहम लिंकन का भी मर्डर हुआ, JF कैनेडी का कत्ल हुआ और जेम्स इब्राहम गरफील्ड का भी कत्ल हुआ और विलियम मैकिनले का भी कत्ल हुआ था। तो 4 अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं जो उहदा सदारत के दौरान जो है जिनका मर्डर हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है तुर्की के मौजूदा सदर रजब तैयब उर्दगान का तल्लुक किस सियासी जमात के साथ है। 2 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी और दूसरा ऑप्शन है वालेकुम परस्त पार्टी। तो इसका दुरुस्त जवाब है जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी। तुर्की के मौजूदा सदर
रजब तैयब अर्दोगान का तल्लुक किस सियासी जमात के साथ है? उनकी सियासी जमात का नाम है जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस मुस्लिम रियासत को यूरोप का मर्द बीमार कहा जाता था? तुर्किया को या मिस्र को? किस मुस्लिम रियासत को यूरोप का मर्द बीमार कहा जाता था? तो इसका दुरुस्त जवाब है तुर्किया को, यानी तुर्की जो है जिसका मौजूदा नाम तुर्किया है, उसको यूरोप का मर्द बीमार, सिक मैन ऑफ यूरोप उसको कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौमुल सब्त किस मज़हब का त्यौहार है? यौमुल सब्त जो है ये यहूदी मज़हब का त्यौहार है। यौमुल सब्त यहूदी मज़हब का एक त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़मीन का कतर सबसे पहले किस मुस्लिम साइंसदान ने मालूम किया था? दो ऑप्शन हैं, अबुल रेहान अल बैरूनी और दूसरा ऑप्शन है फराबी। तो इसमें दूसरा ऑप्शन है अबुल रेहान अल बैरूनी ने सबसे पहले ज़मीन का कतर मालूम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तहरीक इख्वानुल मुस्लिमून के बानी का नाम क्या है? तहरीक इख्वानुल मुस्लिमून का बानी का नाम है हसन अल बन्ना। तहरीक इख्वानुल मुस्लिमून के बानी का नाम है हसन अल बन्ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बांग्लादेश बरआज़म यूरोप के किस हिस्से में वाक़या है? मशरक़ बैद में या जनूबी एशिया में? बांग्लादेश जो है जोग्राफ़ी तौर पे जनूबी एशिया में वाक़या है, यानी बरआज़म एशिया के जनूबी हिस्से में वाक़या है। तो बांग्लादेश बरआज़म एशिया के जनूब में वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटसन की फसल किस इस्लामी मुल्क में सबसे ज़्यादा पैदा की जाती है? तो इसका दुरुस्त जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश में पटसन की फसल दुनिया भर में सबसे ज़्यादा और सबसे मयारी पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चट्टागांग किस मुस्लिम रियासत का मशहूर शहर है? अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया? तो इसका दुरुस्त जवाब है बांग्लादेश। चट्टागांग जो है ये बांग्लादेश का मशहूर शहर है। ढाका के बाद सबसे मशहूर शहर जो है वो चट्टागांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डियर स्टूडेंट, कौन सा बरतानवी वज़ीर आज़म वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फैज़ सिर्फ 4 घंटे बाद, फैज़ होने के सिर्फ 4 घंटे बाद फौत हो गया था? यानी आपने उस बरतानवी वज़ीर आज़म का नाम बताना है जो वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फैज़ होने के सिर्फ 4 घंटे बाद जो है उसका इंतकाल हो गया था। वज़ीर आज़म कैनिंग और दूसरा है वज़ीर आज़म विलियम पुट। इसमें दुरुस्त जवाब है वज़ीर आज़म कैनिंग। वज़ीर आज़म कैनिंग जो है ये वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फैज़ होने के सिर्फ 4 घंटे बाद जो है उसका इंतकाल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बरतानवी वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में सिर्फ 1 वोट की अक्सरियत से पूरे 5 साल हुकूमत की? बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस है। बहुत जमहूरी बेहतरीन जमहूरी रवायात जो हैं बरतानिया में पाई जाती हैं और वहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग का कल्चर जो कि नहीं है, इसलिए वहाँ पे आपने बताना ये है कि कौन सा वज़ीर आज़म था जिसको इलेक्शन के अंदर सिर्फ 1 वोट की अक्सरियत हासिल हुई और उसने पूरे 5 साल हुकूमत की। उसके ना तो उसके मेंबर को अगवा किया गया, ना उसको कत्ल किया गया, ना उसकी वफादारी तब्दील की गई, ना उस मेंबर का आप देखें एक मेंबर इधर से उधर हो जाए तो पूरी की पूरी हुकूमत तब्दील हो जाती है। लेकिन बरतानिया जो है जिसका जो पॉलिटिकल कल्चर है वो बहुत स्ट्रांग है और पॉलिटिकल रवैये बड़े बेहतरीन है और पार्टी डिसिप्लिन कितना बेहतरीन है कि वहाँ पे 1 वोट की अक्सरियत से एक वज़ीर आज़म 5 साल हुकूमत कर रहा है। यकीनन इसका क्रेडिट जो है वो बरतानवी कल्चर को जाता है, बरतानवी अवाम को भी जाता है। तो किस बरतानवी वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में सिर्फ 1 वोट की अक्सरियत से पूरे 5 साल हुकूमत की? तो उसका जवाब है J.S. विल्सन ने। J.S. विल्सन वो बरतानवी वज़ीर आज़म है जिसने सिर्फ 1 वोट की अक्सरियत से 5 साल तक हुकूमत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल-फौज़ अल-कबीर फ़ी असूल अल-तफ़सीर के मुसन्नफ़ का नाम क्या है? तो इसका दुरुस्त जवाब है हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की इस मशहूर तसनीफ़ का नाम है अल-फौज़ अल-कबीर फ़ी असूल अल-तफ़सीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, पहली जंग अज़ीम के बाद कौन सा बैनुल-अक़वामी अदारा कायम किया गया था? अंजुमन अक़वाम, जिसको अंग्रेज़ी में लीग ऑफ नेशंस कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है अंजुमन अक़वाम मुत्तहिदा, जिसको यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो इसका दुरुस्त जवाब है अंजुमन अक़वाम यानी लीग ऑफ नेशंस। पहली जंग अज़ीम के बाद लीग ऑफ नेशन का क़याम अमल में आया और दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो है अंजुमन अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का क़याम अमल में आया था। तो यहाँ दुरुस्त जवाब है अंजुमन अक़वाम लीग ऑफ नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इख्वानुल मुस्लिमून तहरीक का आगाज़ या तल्लुक़ किस मुल्क के साथ था? तो इसका दुरुस्त जवाब है मिस्र के साथ, जिसके बानी जो थे
हसन अल बन्ना थे और मिस्र से इस तहरीक का आगाज़ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंजुमन अक़वाम मुत्तहिदा के दूसरे बुनियादी इदारे का नाम क्या था? असम्बली, काउंसिल, सेक्रेटेरिएट। तो डियर स्टूडेंट्स, अंजुमन अक़वाम जो पहली जंग अज़ीम के बाद कायम हुई थी, लीग ऑफ नेशन जिसका नाम था, उसके दूसरे बुनियादी इदारे का नाम था काउंसिल। तो उसका नाम क्या है? काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजुमन अक़वाम यानी लीग ऑफ नेशंस जो पहली जंग अज़ीम के बाद कायम हुआ के इदारे काउंसिल के मुस्तकिल अरकान के नाम क्या थे? उसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, रूस और चीन, और दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इटली और जापान। तो डियर स्टूडेंट्स, दूसरा ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इटली और जापान। तो पहली जंग अज़ीम के बाद लीग ऑफ नेशन का दायरा कायम हुआ। लीग ऑफ नेशन का जो दूसरा बुनियादी दायरा था जिसका नाम काउंसिल था, उसके जो परमानेंट मेंबर्स थे वो थे 5, और वो 5 मेंबर्स कौन से थे? वो 5 मेंबर्स थे डियर स्टूडेंट्स, नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 बरतानिया, नंबर 3 फ्रांस, नंबर 4 इटली और लास्ट पे है जापान। कुछ अर्सा के बाद जापान, अमेरिका जो था चूँकि उसका मेंबर ही नहीं बना था तो ये अलग हो गया, और बाकी फिर 4 मेंबर के साथ जो है ये रहा। तो इसके टोटल परमानेंट मेंबर्स 5 थे, 4 इसके नॉन परमानेंट मेंबर्स थे, और काउंसिल 9 मेंबर्स पर मुश्तमिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इल्म इमरानियात का बानी किस मुस्लिम मुफक्कर को कहा जाता है? डियर स्टूडेंट्स, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इब्न खल्दून इसका दुरुस्त जवाब है। इल्म इमरानियात का बानी इब्न खल्दून को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताबुल इबर के मुसन्नफ़ का नाम क्या है? डॉक्टर हमीदुल्लाह इब्न खल्दून, इसका भी दुरुस्त जवाब है। इब्न खल्दून की किताब का नाम है किताबुल इबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अहकामुल सुल्तानिया के मुसन्नफ़ का नाम क्या है? अहकामुल सुल्तानिया के मुसन्नफ़ का नाम है अल-मावर्दी। अहकामुल सुल्तानिया अल-मावर्दी की मशहूर तसनीफ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डियर स्टूडेंट, रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका का कुल रकबा कितना है? 98,26,675 मरबा किलोमीटर या 20,70,750 मरबा किलोमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें पहला ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन है। अमेरिका जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, वो रकबे के अतबार से दुनिया की बड़ी रियासतों में शुमार होता है। 98,26,675 मरबा किलोमीटर इसका कुल रकबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नूर खुदा है कुफर की हरकत पे खंदा जन, फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। शायर का नाम बताइएगा। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, मौलाना अल्ताफ़ सैनहाली। दोबारा शेर समात कीजिएगा। नूर खुदा है कुफर की हरकत पे खंदा जन, नूर खुदा है कुफर की हरकत पे खंदा जन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। ये मशहूर और ख़ूबसूरत शेर जो है ये मौलाना ज़फ़र अली ख़ान है। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का तल्लुक़ जो है वो सूबा पंजाब के साथ था, जो इस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा है, और वज़ीराबाद के करीब जो है इनकी रिहाइश थी। और वज़ीराबाद कॉलेज जो है डियर स्टूडेंट्स, उसका नाम भी गवर्नमेंट मौलाना ज़फ़र अली ख़ान कॉलेज जो है रखा गया है, और इनका अखबार बहुत मशहूर था, ज़मींदार अखबार इन्होंने निकाला था। तो ये मशहूर शेर जो है, नूर खुदा है कुफर की हरकत पे खंदा जन, फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। मैंने इसमें वो अशार शामिल किए गए हैं जो या तो मुकम्मल तौर पे या कम अज़ कम उनका एक मिसरा जो है वो ज़रबुल मिसल का दर्जा रखता है। इनका दूसरा मिसरा जो है, फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा, ये एक ज़रबुल मिसल का दर्जा भी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लामी रियासत किसकी तसनीफ़ है? डियर स्टूडेंट्स, इस्लामी रियासत सैयद अबू अला मदूदी की किताब है। सैयद अबुल अला मदूदी की किताब का नाम है इस्लामी रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तनकीहात किसकी मशहूर किताब है? तनकीहात भी मौलाना मदूदी साहब की किताब का नाम है। सैयद अबुल अला मदूदी की किताब का नाम है तनकीहात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस अहम रियासत ने अंजुमन अक़वाम के क़याम के फ़ौरन बाद इससे अलहदगी इख्तियार कर ली थी? 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जापान ने, अमेरिका ने, इटली ने। तो इसका दुरुस्त जवाब है अमेरिका ने। और दिलचस्प बात यह है कि ये अंजुमन अक़वाम जो है, लीग ऑफ नेशन जो है, ये अमेरिकन सदर वुडरो विल्सन की कोशिशों से कायम हुई थी, और फिर अमेरिकन सदर वुडरो विल्सन जो है उसने इससे अलहदगी भी इख्तियार कर ली थी।
تو अमेरिका जो है इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नज़रिया रियासत और मज़हब का मुखालफ है और खूनी इनकलाब का हामी है, इज्तिमाली निज़ाम या सरमायादाना निज़ाम। आपने बताना यह है कि इन दोनों निज़ामों में से कौन सा निज़ाम या कौन सा नज़रिया जो है वो रियासत और मज़हब दोनों का मुखालफ है और खूनी इनकलाब का हामी है। तो उसका दुरुस्त जवाब है इज्तिमाली निज़ाम। इज्तिमालियत जो है वो बेसिकली रियासत के भी अगेंस्ट है, मज़हब के ख़िलाफ़ है और खूनी इनकलाब का हामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समरकंद, बुखारा और फ़रगाना किस इस्लामी मुल्क के मशहूर शहर हैं? इसका दुरुस्त जवाब है उज़्बेकिस्तान। समरकंद, बुखारा और फ़रगाना उज़्बेकिस्तान के मशहूर शहरों के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लामी इस्तिलाह में ऐसे शख्स को क्या कहा जाता है जिसने किसी से पढ़ना लिखना ना सीखा हो? ऐसे शख्स के लिए उम्मी की टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऐसा आलमी निज़ाम जिसमें सिर्फ एक रियासत सुपर पावर हो उसे क्या कहते हैं? उसके लिए यक कुतबी निज़ाम की टर्म इस्तेमाल की जाती है। और ऐसी रियासत जिसमें दो सुपर पावर हो उसको दो कुतबी निज़ाम, और जिसमें दो से ज़्यादा सुपर पावर हो उनको कसीर कुतबी निज़ाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अल्लामा शिबली नमानी ने किस नाम से अदारा कायम किया था? सीरतुल उलमा, नदवातुल उलमा। तो इसका दुरुस्त जवाब है नदवातुल उलमा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले बताया था कि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। शायर का नाम बताइएगा। शायर का नाम है बहादुर शाह ज़फ़र। ये बहादुर शाह ज़फ़र का मशहूर शेर है, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुरान मजीद की किस सूरत में बिस्मिल्लाह 2 बार आई है? कुरान मजीद की सूरत नमल में बिस्मिल्लाह शरीफ 2 दफ़ा इस्तेमाल हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग़ज़वा बदर में कुरैश मक्का का सिपा सलार कौन था? शेबा या अतबा? तो इसका दुरुस्त जवाब है अतबा। अतबा जो है वो ग़ज़वा बदर में कुरैश का सिपा सलार था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुस्लिम मुल्क बोस्निया किस बर आज़म में वाक़या है? तो मुस्लिम मुल्क बोस्निया जो है बर आज़म यूरोप में वाक़या है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट्स, इस्लामी रियासत में आबाद गैर मुस्लिम शहरियों को क्या कहा जाता है? कौन सी टर्म इस्तेमाल होती है? ज़िमी या अक़लियत? इस्लामी रियासत में जो गैर मुस्लिम आबाद होते हैं उनको ज़िमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वो कौन सा मुल्क है जहाँ पैदाइश के वक़्त बच्चे की उम्र 9 माह लिखी जाती है? जापान या स्विट्ज़रलैंड? तो इसका दुरुस्त जवाब है जापान। जापान वो मुल्क है जहाँ बच्चा पैदा होता है तो उसकी पैदाइश के वक़्त उसकी उम्र 9 माह जो है वो लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद ख़ान कब पैदा हुए? 17 अक्टूबर 1817 को, 17 अक्टूबर 1927 को। सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं वो 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मौलाना जलालुद्दीन रूमी का मज़ार कहाँ पे है? ईरान में या तुर्की में? तो इसका दुरुस्त जवाब है तुर्की में। मौलाना रूमी जो है उनका मज़ार तुर्की के शहर कोनिया में जो है वो वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुसद्दस हाली का दूसरा नाम क्या है? शाहनामा इस्लाम या मद्दो जज़र इस्लाम? मुसद्दस हाली जो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब है उनका मजमूआ कलाम है और उसका दूसरा नाम जो है वो है मद्दो जज़र इस्लाम। उसका दूसरा नाम है मद्दो जज़र इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भेड़िया किस मुल्क का कौमी जानवर है? तुर्की, फ्रांस, बांग्लादेश? तो भेड़िया जो है ये तुर्की का कौमी जानवर है। पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर है और तुर्की का कौमी जानवर जो है वो भेड़िया है। भेड़िया किस मुल्क का कौमी जानवर है? तुर्की। इसका दुरुस्त जवाब है। डियर स्टूडेंट्स, ज़मीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या? ज़मीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या? बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। शायर का नाम था ये ख्वाजा हैदर अली आतिश, बहादुर शाह ज़फ़र। तो इसका दुरुस्त जवाब है ख्वाजा हैदर अली आतिश। ज़मीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या,
بدلता ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، اس کا دوسرا مصرع بھی ضرب المثل کا درجہ رکھتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، کھٹمنڈو جنوبی ایشیا کی کس ریاست کا دارالحکومت ہے؟ کھٹمنڈو جنوبی ایشیا کی کس ریاست کا دارالحکومت ہے؟ سری لنکا، نیپال اور بنگلہ دیش، اس کا درست جواب ہے نیپال۔ کھٹمنڈو جو ہے وہ جنوبی ایشیا کی ریاست نیپال کا دارالحکومت ہے۔ نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ ڈاکٹر جاوید اقبال کی آپ بیتی کا نام کیا ہے؟ یادوں کی بارات، اور دوسرا آپشن ہے اپنا گریباں چاک۔ تو ڈاکٹر جاوید اقبال جو حضرت علامہ اقبال کے بیٹے ہیں، ان کی آبیتی کا نام ہے اپنا گریباں چاک۔ تو نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے، انڈونیشیا کی کرنسی کا نام کیا ہے؟ ریال، ڈاکٹر روپیہ۔ تو انڈونیشیا کی کرنسی کا نام ہے روپیہ۔ نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس ہے، لیرا کس مسلم ملک کی کرنسی کا نام ہے؟ ملیشیا، ترکی، ازبکستان۔ تو لیرا جو ہے یہ ترکی کی کرنسی کا نام ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس ہے، ترکی کا یورپ میں موجودہ حصہ کیا کہلاتا ہے؟ ترکی کا وہ حصہ جو یورپ میں واقع ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یورپ مائنر، تھریس۔ اس کا درست جواب ہے تھریس۔ نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے، آذربائیجان کا سب سے مشہور شہر کون سا ہے؟ باکو، باکا، سمکیت۔ تو آذربائیجان کا سب سے مشہور شہر باکو ہے، جو کہ اس کا دارالحکومت بھی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں نے جیسا کہ پہلے بتایا کہ اس میں کم و بیش 100 MCQs شامل کیے گئے ہیں، اس لیے یہ ویڈیو تھوڑی سی طویل ہوتی جا رہی ہے۔ بہرحال جو ہے وہ اس میں کافی زیادہ معلومات شامل ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ پاکستان کی پہلی مردم شماری کب ہوئی؟ 1951 میں، 1952 میں، 1953 میں۔ پاکستان کی پہلی مردم شماری جو ہے وہ ہوئی 1951 میں۔ آئیے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ پاکستان کے جنوب میں واقع ہے بحیرہ عرب اور بحیرہ احمر، اس کا درست جواب ہے بحیرہ عرب۔ پاکستان کے جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے۔ پاکستان کے جنوب میں کوئی ریاست اس کے ساتھ سرحد نہیں ملتی، بلکہ بحیرہ عرب واقع ہے۔ نیکسٹ کویشچن کیا ہے؟ پاکستان کے پہلے چیف جسٹس کا نام بتائیے۔ جسٹس سر عبدالرشید، جسٹس محمد منیر، جسٹس شہاب الدین۔ تو اس کا درست جواب ہے جسٹس سر عبدالرشید، یہ پاکستان کے پہلے چیف جسٹس تھے۔ اور نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے، پاکستان کے دوسرے چیف جسٹس کا نام کیا تھا؟ جسٹس محمد منیر، جسٹس شہاب الدین، جسٹس AR کارنیلسن۔ پاکستان کے دوسرے چیف جسٹس جو تھے وہ جسٹس محمد منیر تھے۔ جسٹس محمد منیر پاکستان کے دوسرے چیف جسٹس تھے۔ نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ پاکستان کے تیسرے چیف جسٹس کا نام کیا تھا؟ جسٹس شہاب الدین، جسٹس محمد شہاب الدین۔ جسٹس محمد شہاب الدین جو ہیں یہ پاکستان کے تیسرے چیف جسٹس تھے۔ آگے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب اور ذمہ دار افراد کا تعین کرنے کے لیے جو کمیشن قائم کیا گیا تھا اس کا سربراہ کون تھا؟ دوبارہ کویشچن سنیے گا کہ مشرقی پاکستان جو کہ 16 دسمبر 1971 کو پاکستان سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا تھا، تو پھر اس کی علیحدگی کے اسباب معلوم کرنے کے لیے، ذمہ دار افراد کا تعین کرنے کے لیے جو تھا ایک کمیشن قائم کیا گیا تھا۔ آپ نے بتانا یہ ہے کہ اس کمیشن کا سربراہ کون تھا؟ جسٹس حمود الرحمان اور جسٹس شیخ نوار الحق۔ تو اس کا درست جواب ہے جسٹس حمود الرحمان۔ نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے، ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ اس طویل ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے جس میں کم و بیش 100 MCQ جو ہیں 100 MCQs آپ نے سماعت کیے۔ آپ دیکھ رکھے تھے ہمارا یوٹیوب چینل پولیٹیکل سائنس ود نواز وڑیچ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے لیے یہ ویڈیوز جو ہیں بڑی محبت اور چاہت کے ساتھ تیار کی جاتی ہے تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہو۔ آپ بہرحال اس میں لازمی طور پہ جو ہے اپنا فیڈ بیک دیا کریں تاکہ ہماری رہنمائی بھی ہو سکے اور ہمیں اپنا معیار بہتر کرنے کا موقع بھی مل سکے۔ تو یہاں پہ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔